हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। ओके, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी 24, ए बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये निकालना है। According to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square AB कितना है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 625 स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 625 25 AC, ठीक है। AC 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा साइन ए और कॉस ए। साइन ए, अब ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, तो 7 बाई साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस 25 कॉस ए बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर तो ये बेस बाई हाइपोटेनियस। सेकेंड क्वेश्चन साइन सी कॉस सी। साइन सी एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो 24 बाई 25 कॉस सी के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये है, तो बेस ये होगा, तो बेस बाई हाइपोटेनियस 7 बाई 25। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड्स दिए हैं, हमें बेस निकालना है, उसके बाद फाइंड करना है tan p माइनस cot r का वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले एक साइड निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। QR स्क्वायर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 134 25 QR स्क्वायर स्क्वायर हटा अंडर रूट 25 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan p पहले एंगल p के हिसाब से देखना है, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है। tan p का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 5 बेस 12 cot r, r के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, ठीक है, बेस ये है, तो cot का फॉर्मूला क्या है b बाई b, इसका p बाई b, इसका b बाई b, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या है 5 बाई 12, ठीक है, तो कट के 0 आ गया, समझे ना। tan p, तो p के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो p बाई b cot b बाई b, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये है,
तो b बाई p। ओके, इसको नोट कीजिए आप, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ साइन ए 3/4, साइन ए 3/4। सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएंगे ए बी सी, एक ही हिसाब से लिखना है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस 3/4 साइन ए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, साइन इज इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, देखिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4, एंगल ए, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये 4 होगा, तो बी ए क्या हो जाएगा हम लोग का, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिपलेट का तो यहाँ सीन नहीं है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये निकालना है हमें, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। ये कितना आ गया, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 16 माइनस 9 7, बी ए स्क्वायर, ये कितना आ गया, √7, √7, ठीक है ना। साइन ए दिया हुआ था, ठीक है, तो साइन ए कितना है 3/4, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, ये निकल गया। अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, √7/4। अब tan है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस √7, ठीक है, इसको नोट कीजिए आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए ये क्या बोल रहा है हम लोग, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। फिर से हम लोग इसको cot A इज इक्वल टू 8/15 लिख देंगे, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, A B C। मैं A को इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थीटा बनेगा एंगल, इसको A को आप यहाँ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, BC सेम ही आएगा आंसर। कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। अब A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये है 8 बाई परपेंडिकुलर 15। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, सी ए निकालना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर 15 225, 8 का 64 289, सी ए स्क्वायर स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा, √289 17 सेंटीमीटर, ये 17 आ गया। अब साइन ए निकालना है, साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 15/17, सेक ए, सेक क्या होगा, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का उल्टा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ओके।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। एक डायग्राम बनाएंगे ए बी सी, यहाँ पर हम लोग थीटा कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ देने से ज़्यादा सुटेबल रहता है। sec थीटा 13/12। cos का उल्टा होता है sec, cos होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस बाई बेस। थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस 13 और ये बेस है 12। अब ये निकालना है, हमें तो पता है ट्रिपलेट क्या होता है, बट फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, कुछ नहीं, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, फॉर्मूला का हेराफेरी हो सकता है। अब AB स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144 25 AB स्क्वायर, तो स्क्वायर जाएगा अंडर रूट आएगा, कितना आ गया 5। तो ये 5 आ गया। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एग्जांपल में भी थे, तो क्या निकालना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक तो है ही, कॉट थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस 5/13, कॉस थीटा 20 बाय हाइपोटेनियस 12/13, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस तो 5/12, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा तो 13/5, कॉट थीटा tan का उल्टा 12/5। ओके, कॉसेक साइन का उल्टा और कॉट tan का उल्टा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। इसके दो मेथड्स थे, पहले मेथड से करते हैं। सब ये ट्रायंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी है एक्यूट एंगल्स, ए यहाँ डाल दिए, बी यहाँ, सी, ये दोनों एक्यूट एंगल्स है। गिवन क्या है, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B। एग्जाम्पल में भी बनाए थे हम लोग, cos B, cos A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, बेस बाय हाइपोटेनियस AB। cos B के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है तो बेस CB बाय हाइपोटेनियस AB। AB AB कट गया, AC इज इक्वल टू CB। AC इज इक्वल टू CB, जब दो साइड्स इक्वल हो जाते हैं उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूफ। ओके, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट मेथड में जाएंगे हम लोग। देखिए मेथड 2, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, एग्जाम्पल में भी हम लोग देखे थे। एक को B मान लिए, एक यहाँ A मान लिए, P Q S, एंगल A एंगल B और एक्यूट एंगल्स, ठीक है, सच दैट cos A इज इक्वल टू, देखिए cos A
कॉस ए के हिसाब से बेस क्यू ए बाई हाइपोटेनियस पी ए, कॉस बी के हिसाब से बेस टी बी बाई हाइपोटेनियस एस बी, एस टी बी बाई एस बी। अब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ, कॉस ए कितना है क्यू ए बाई पी ए, क्यू ए बाई पी ए, कॉस बी कितना है टी बी बाई एस बी। अब क्यू ए बाई, यहाँ टी बी को नीचे ले आते हैं, पी पी ए ऊपर चल जाएगा, ठीक है, पी ए बाई एस बी। लेट अस सपोज ये मान लिया, सपोज करिए क्यू ए, सॉरी क्यू ए बाई टी बी, ठीक है, बेस बेस रेशियो सेम आ गए, और पी ए बाई एस बी, पी ए बाई एस बी, अभी इसको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख लेते हैं ऊपर, क्यू ए बाई टी बी इज इक्वल टू पी ए बाई एस बी। क्यू ए बाई टी बी, पी ए बाई एस बी, इसको निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर करेंगे, पी क्यू स्क्वायर, पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, पी क्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर। अब इस पे जाएंगे एस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर, एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर। अब एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर। अब इसको और इसको, therefore पी क्यू बाई एस टी, पी क्यू बाई एस टी, क्योंकि ये रेशियो इसको अब के इक्वल लाना है, ये कितना दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर बाई एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर, पी क्यू बाई एस टी। पी ए को के एस बी लिख सकते हैं, के एस बी होल स्क्वायर, टी बी को नहीं, क्यू ए को के टी बी होल स्क्वायर तो यहाँ ले रखते हैं, ठीक है, बाई अंडर रूट ऑफ, अब देखिए इक्वल आ रहा है एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, के स्क्वायर एस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर टी बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हम लोग के को के स्क्वायर कॉमन ले लिए, एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे कर जाएंगे, यहाँ देखिए इसको रब कर देते हैं पहले, कितना है। अब यहाँ देखिए क्यू ए पी क्यू
एस टी था, ये बाहर जाएगा, एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ एस बी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर, ये गया पी क्यू बाई एस टी इज इक्वल टू के आया, पी क्यू बाई एस टी ये इक्वल आ गया, ठीक है। अब जब ये के इक्वल आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू ए बाई टी बी इज इक्वल टू पी ए बाई एस बी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू पी क्यू बाई एस टी, ठीक है। अब ये इक्वल आ गया, तीनों रेशियो सेम आ गए, तो ट्रायंगल पी देखिए क्यू ए बाई टी बी, पी ए बाई एस बी, पी क्यू बाई एस टी, तो ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी पी, सिमिलर हो गया तो बोल सकते हैं हम लोग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो नोट कीजिए क्वेश्चन को आप लोग। आज के लिए इतने ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए थैंक यू। ओके, लव यू स्टूडेंट्स। ओके।